हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर हाउ टू सॉल्व स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट एंड वीकन द आर्ग्यूमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। काफी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, काफी जगहों पे आपको देखने को मिलेगा, क्लैट में, एलिट में, दूसरे एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकता है। तो क्या हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होता है जब हम सॉल्व करें इस टाइप के क्वेश्चंस? तो सबसे पहले तो हम देख लें होता क्या है इसके अंदर, फिर वी विल बी डूइंग सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल। जब हमसे बोला जाता है स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, मतलब जो भी हमारा कंक्लूजन आ रहा है उसके होने के चांसेस को जो ऑप्शन बढ़ा देगा वो हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट, और जो हमारे होने के चांस को, कंक्लूजन के होने के चांस को कम कर दे वो हो जाएगा हमारे पास वीकन द आर्ग्यूमेंट। ये उस टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर यू हैव सम न्यू इंफॉर्मेशन गिवन, जो पैसेज के अंदर, पैराग्राफ के अंदर आपके पास नहीं है, फिर भी कुछ नई इंफॉर्मेशन है। अगर वो सही हो तो देन व्हाट, हाउ इज इट गोइंग टू इम्पैक्ट आवर कंक्लूजन? तो वैसे तो ये टिपिकली वी विल हैव टू सी समथिंग दैट इंपैक्ट्स द कंक्लूजन, नहीं तो प्रीमिस के ऊपर जो हमारे असर डाल रहा हो, इंपैक्ट डाल रहा हो, दैट ऑप्शन वी विल बी चूजिंग। अगर उसके होने के चांस को बढ़ा दिया स्ट्रेंथन, चांस को कम कर दिया वीकन। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि इन द नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस प्राइम मिनिस्टर मोदी विल विन अगेन, अगर ये है, इसको अगर हमें स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट करना है तो हमें वो ऑप्शन लेना पड़ेगा जो हमें बताए कि इनके जीतने के चांसेस हैं। सो समथिंग लाइक, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक सर्वे किया गया है नेशन वाइड जिसमें 70% वोटर्स ने बोला है दे विल वोट अगेन फॉर बीजेपी, फॉर नरेंद्र मोदी, इससे हमें पता चल रहा है 70% लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि ही विल बी चूजन अगेन। दूसरी तरफ इसको अगर हमें वीकन करना है तो ऐसा कुछ ऑप्शन देखना पड़ेगा जो हमें बता दे कि नहीं, इनके जीतने के चांसेस कम है। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि in most of the elections of large states such as Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, BJP lost badly in the state elections. अब यहां पे हमें इसे सही मान के चलना है। वैसे यूपी में बीजेपी वन, मध्य प्रदेश में इट इज बीजेपी विच इज रूलिंग, लेकिन अगर ये बात सही है कि इन बड़े स्टेट्स के अंदर एमपी, यूपी, राजस्थान एटसेट्रा बीजेपी हैज लॉस्ट बैडली, तब क्या हो जाएगा, तब इट इज गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट कि अगर यहां पे बीजेपी हार गई है तो प्रोबेबली नेशन वाइड में भी चांसेस आर लेस कि वो जीत जाए। तो फिर दिस इज गोइंग टू वीकन द आर्ग्यूमेंट। तो जो भी आर्ग्यूमेंट जनरली आप देखोगे लिखा रहता है इफ ट्रू, नहीं भी लिखा है तो भी हम यही मान के चलेंगे कि इफ दिस इज ट्रू हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट। कोई भी नया आर्ग्यूमेंट या तो हमारे पास स्ट्रेंथन कर देगा, जो भी नया स्टेटमेंट आ रहा है इट विल आइदर स्ट्रेंथन और वीकन, और इट विल बी न्यूट्रल और इररेलेवेंट। न्यूट्रल यानी इनरेलेवेंट, सेम थिंग। तो यही तीन होते हैं, स्ट्रेंथन, वीकन, न्यूट्रल। न्यूट्रल के अंदर आपके पास इररेलेवेंट भी हो सकता है, तो हमें वो देखना रहता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल, और लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। कंपनी ने यहाँ पे ये कुछ कुछ स्टेप्स लिए हैं सो एज टू इंक्रीज इट सेल्स। पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द सेल्स। अब यहाँ पे अगर हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा तो ऐसा कुछ ऑप्शन लेंगे जिससे पता चले कि हाँ अब सेल्स बढ़ जाएगी। इसको हमें वीकन करना है, ऐसा कुछ ऑप्शन लेंगे जिससे पता चले कि अब सेल्स इसके इन स्टेप्स के बाद भी सेल्स नहीं बढ़ने वाली। दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। सो लेट अस चेक द फर्स्ट question here. Have a quick look at the question. You can pause the video for a while if you wish, and then you can check the explanation. चलिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक साल पहले पेप्सिको ने यहाँ पे एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाई फॉर इट्स कैंड बेवरेजेस, ये पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए। कितनी सेल हुई? 12 मिलियन कैंस की सेल हुई, कंपेयर टू 10 मिलियन सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उससे पहले 10 मिलियन की सेल हुई थी, इस बार 12 मिलियन, मतलब कि 20% सेल बढ़ गई। जो कि हमारे पास क्यों हुई थी? न्यू कस्टमर्स ब्रॉट बाय द कैंपेन। Profits from the additional sales, however, were substantially less than the cost of the advertising campaign. मतलब जो profits हमारे पास आए उससे ज्यादा तो हमने खर्चा कर दिया एडवर्टाइजमेंट में। तो let us say, just for the sake of understanding, कि यहाँ पे प्रॉफिट्स हुए 10 लाख रुपीस और यहाँ पे उनकी कैंपेन में लग गए 14 लाख रुपीस या 12 लाख रुपीस। Therefore, the campaign did nothing to further PepsiCo's economic interests. This is our conclusion. Therefore, hence, thus, these are conclusion indicators. यहाँ conclusion क्या आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पे कैंपेन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़े हो, क्योंकि ओवरऑल तो फिर उनको लॉस रहा है। प्रॉफिट हुआ है लेकिन कैंपेन में उससे ज्यादा लॉस हो गया।
अब हमें इसको वीकन करना है। वीकन करना है मतलब ये ऐसा ऑप्शन ढूंढना रहेगा विच टेल्स अस कि नहीं, कैंपेन वाज सक्सेसफुल, इट वाज फाइनेंशियली सक्सेसफुल, ऐसा कुछ हमें ऑप्शन देखना पड़ेगा। दैट विल बी आवर आंसर। फर्स्ट क्या बोल रहा है? सेल्स ऑफ कैंड बेवरेजेस अकाउंट फॉर अ रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेप्सिको प्रॉफिट्स। परसेंटेज इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। हमारा कंसर्न क्या है कि जितने प्रॉफिट्स हुए उससे ज्यादा तो एडवर्टीजमेंट कैंपेन के अंदर खर्चा हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग। Most of the people who bought PepsiCo's canned beverages for the first time as a result of the campaign were already loyal customers of other PepsiCo products. वो अब अगेन बात हो रही है कि क्या वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। तो ये जो नए आए थे कस्टमर्स, वो दूसरे प्रोडक्ट्स ले रहे थे या दूसरे प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे थे, दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट आर पॉइंट, तो ये भी बाहर हो गया। थर्ड बोल रहा है लेस एक्सपेंसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन वुड हैव ब्रॉट इन सिग्निफिकेंटली फ्यूअर न्यू कस्टमर्स फॉर पेप्सिकोस कैंड बेवरेजेस। नहीं चलाते तो इससे कम आते, नहीं जैसे अभी 20% सेल हुई तब तो और शायद 10% या 5% ही आते। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वीकनिंग दिस क्लेम जो हमारे पास बात हो रही है। डी बोल रहा है पेप्सिको मेड मनी ऑन सेल्स ऑफ कैंड बेवरेजेस। ये तो उसने भी बोला है कि प्रॉफिट कम आए, बट जो प्रॉफिट हुआ वो उतना नहीं हुआ जितना कैंपेन में खर्च कर दिया, तो दिस इज आउट। फिफ्थ क्या बोल रहा है? अब वैसे तो एलिमिनेशन से वी हैव ओनली द लास्ट वन। In each of the past 5 years, there was a steep industry-wide decline in sales of canned beverages. If this is true, steep मतलब बहुत sharp, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत तेजी से डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्री वाइड, पूरी इंडस्ट्री में ही डिक्लाइन हो रहा है। अब थ्रू आउट इंडस्ट्री में डिक्लाइन हो रहा है, तो अगर ये कैंपेन नहीं चलाते तो जहां ये अभी 10 से 12 हुई है वो वहां से शायद और 8 या 7 या 6 हो जाता। दिस इज टेलिंग अस कि नहीं, यहाँ पे इट हैज हेल्प्ड देम, वरना तो लॉस में ही चली जाती कंपनी यहाँ पे और ज्यादा। बट बिकॉज ऑफ दिस कैंपेन, तो यहाँ पे अगर यहाँ अभी क्या दिख रहा है हमें कि 10 लाख के प्रॉफिट्स हुए और 14 लाख का खर्चा हुआ। बट अगर ये नहीं चलाते तो शायद हमारे पास ये 10 लाख का प्रॉफिट तो छोड़ो, हम पीछे चले गए होते, वी वुड हैव बीन एट अ लॉस ऑफ 6 लाख। मतलब ओवरऑल तो प्रॉफिट ही रहा हमारे पास, वो 6 लाख और ये 10 लाख, टोटल 16 लाख हो रहा है। तो फिर तो ठीक रहा हमने कि एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाई। तो इसलिए फिर E is going to be the correct answer. E is the one which is strengthening the argument. चलिए सेकंड देखिए जल्दी से। You can pause the video before going for the explanation. पहले अपना आंसर देखिए कि क्या आपका आंसर आ रहा है, फिर आगे देखना। सेकंड में वो क्या बोल रहा है हमारे पास? पिक्चर द गैप बिटवीन वांटिंग समथिंग एंड हैविंग इट। आपको कुछ चाहिए और क्या आपके पास है। अब एक इमेजिन करिए रबर बैंड जो कि स्ट्रेच्ड है हमारे पास बिटवीन द थिंग वी वांट पुलिंग अस टुवर्ड्स दैट थिंग। रबर बैंड स्ट्रेच किया हुआ है, यहां मैं खड़ा हूं, यहां पे वो चीज है जो मुझे चाहिए, द थिंग दैट आई वांट, वो यहां पे है, वो खींचा हुआ है, तो ये उस तरफ खींच रहा हूं मैं कि मुझे तो ये चाहिए। अब हमें वो टेंशन के अंदर रहने में परेशानी है एंड डिफिकल्टी टू रेजिस्ट द पुल, कि वो खिंचाव हो रहा है तो आप कैसे उसको अवॉइड करें। तो हम क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट मूवमेंट, तो हम उस तरफ जाते हैं। वी ईट, वी बाय, वी स्पीक, एक्ट, जो भी हमारे पास है। अब इट कुड बी समथिंग स्मॉल के गोइंग फॉर अ पिज्जा, और इट कुड बी समथिंग बिग बाइंग अ कार, जो भी है। तो हम वो करते हैं कि हमें कुछ अच्छा लग रहा है, पिज्जा खा लिया, वी परचेज अ कार, किसी से बात करना है या कुछ पर्टिकुलर काम करना है, कहीं दूसरे हिल स्टेशन घूमने जाना है, जो भी है, टू रिलीज द टेंशन। क्या वो खिंचाव हो रहा था, यहां से रबर बैंड की तरह खींच रहे थे, उस तरफ जा रहे हैं ताकि हमें वो जो टेंशन है उसको हम अवॉइड कर सकें। रियलिटी लेकिन बहुत ही डिफरेंट होती है। एक मोमेंट के लिए, शॉर्ट मोमेंट के लिए वी फील बेटर, तो अच्छा लगता है, जो हमें चाहिए था वो मिल गया, पिज्जा चाहिए था पिज्जा मिल गया, कार चाहिए थी कार मिल गई। बट देन वेरी क्विकली वी गो बैक टू द फीलिंग ऑफ द सेम एज बिफोर, या कुछ केसेस में तो वर्स, जो पहली सिचुएशन थी वही, वो जो हैप्पीनेस है दैट इज मोमेंटरी। We relentlessly, without stopping, pursue things and experiences that we think will make us happier. But once we acquire them, we quickly return to our present level of happiness. लगातार हम कोशिश करते रहते हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए तो वी विल बी हैप्पी, बट देन वो चीज जब मिल जाती है देन अगेन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू स्ट्रेंथेन्स दिस आर्ग्यूमेंट?
कि जो हमारे हैप्पीनेस है दैट इज मोमेंट्री एंड अगेन वी कीप लुकिंग the happiness it is not going to be permanent कि हाँ we have acquired that so now we will be permanently happy with that. इसको हमें strengthen करना है. तो let us look at the options. A बोल रहा है truly noteworthy achievements requires significant efforts and time to be realized. There is hardly anything instantaneous about them. अब उसने noteworthy achievements के बारे में बात ही नहीं करी है कि जो हमें चाहिए they are noteworthy achievements या they are minor achievements. क्या हम उन्हें achievements बोल सकते हैं कि नहीं, वो बात नहीं. कुछ चाहिए. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज वो उसने बात नहीं करी है कि क्या वो नोटवर्दी है कि नहीं. सो इसलिए इवन इफ ट्रू इट इज नॉट स्ट्रेंथनिंग. लो impulse control provides short term satisfaction but causes long term chaos, imbalance and at times personal failure. इसकी वजह से दिस इज एक्सट्रीम कि हमारे पास फेलियर आ जाता है. इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी लीडिंग टू फेलियर कि मैंने पिज्जा खा लिया तो इन द लॉन्ग टर्म इट विल बी फेलियर. मैंने कार खरीद ली इन द लॉन्ग टर्म इट इज गोइंग टू कॉज chaos and failure. तो एक्सट्रीम है, बाहर हो गया. थर्ड बोल रहा है मीटिंग आवर डिजायर्स कैन डेफिनेटली गिव अस फीलिंग दैट वी डिफाइन एज हैप्पीनेस एंड प्रिपेयर अस टू मीट द डे टू डे चैलेंजेस दैट लाइफ प्रेजेंट्स. ये हमें बता रहे हैं कि हाउ वी प्रिपेयर आवरसेल्फ टू मीट द चैलेंजेस बट नॉट अबाउट दैट पार्ट विच वी वर डिस्कसिंग. सो दिस इज ऑल्सो आउट. फोर्थ बोल रहा है द लियो द अट्रैक्शन ऑफ द डिजायरेबल इज रूटेड इन आवर नीड टू ऑलवेज वांट व्हाट वी डोंट हैव. वो चाहिए होता है जो होता नहीं है. सो वंस वी डू हैव इट इट इज नो लॉन्गर डिजायरेबल. दिस इज एक्सप्लेनिंग दैट मोमेंट्री हैप्पीनेस के कम टाइम के लिए हैप्पीनेस क्यों रहती है, क्योंकि हमें हैप्पीनेस उसी में हमें लगता है मिलेगी जो नहीं है. जो हमारे पास होता है इट इज नॉट डिजायरेबल. जो हम हिंदी में बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही केस हो रहा है यहाँ पे. या दूर के ढोल सुहाने वो वाली बात हो रही है यहाँ पे. सो यहाँ पे फिर डी इज करेक्ट. डी इस बात को स्ट्रेंथन कर रहा है फिर हमारे पास कि इसलिए ऐसा हो जाता है कि वी बिकम सेम एज बिफोर और इन सम केसेस वी बिकम वर्स, क्योंकि एक बार जो हमें मिल जाता है तो वी रिटर्न टू आवर प्रेजेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ दिस. चलिए चेक आउट द थर्ड क्वेश्चन. अब यहां क्या बोल रहा है कि वैसे तो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री के ऊपर क्या ब्लेम आता है कि दे फेस क्रिटिसिज्म फॉर इट्स अनप्रिंसिपल्ड इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल्स टेस्ट एंड वांट्स. दे आर नॉट प्रिंसिपल्ड. मॉरल्स के अगेंस्ट रहता है. मॉरल्स एंड एथिक्स के अगेंस्ट जाते हैं वो कि बस लोगों को कुछ भी परोस देते हैं. लेकिन देयर इज एविडेंस हाउएवर गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन that some advertisers are motivated by moral and not by only financial considerations. तो सिर्फ ये नहीं देखते हैं वो कि प्रॉफिट कहां जा रहा है. मॉरल्स को भी यहाँ पे दे पे अटेंशन टू, दे पे हीड टू दिस. फिर एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कोई पर्टिकुलर पब्लिकेशन था, फैमिली न्यूज़पेपर था वो, और फिर उसने डिसाइड किया टू कंसंट्रेट ऑन सेक्स एंड वायलेंस, दस अपीलिंग टू अ डिफरेंट रीडरशिप. फैमिली से अब वो शिफ्ट हो गया. कुछ एडवर्टाइजर्स ने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट यहाँ से विथड्रू कर लिया और दिस मस्ट हैव बीन बिकॉज दे मॉरली डिसअप्रूव्ड ऑफ पब्लिशिंग सैलेशियस मटेरियल. सैलेशियस मटेरियल, दिस इज सैलेशियस मटेरियल. तो अगर यहाँ पे जब पब्लिकेशन इधर से शिफ्ट हो गया था, कई सारे एडवर्टाइजर्स ने इससे एडवर्टीजमेंट खत्म कर दिए, मस्ट बी बिकॉज ऑफ अ मॉरल रीजन. इसीलिए ही इसे अब हमें वीकन करना है. वीकन करना है कि इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ मॉरल रीजन दैट दे डिड दिस. फर्स्ट बोल रहा है the advertisers expected their product sales to increase if they stayed with the changed publication but to decrease if they withdrew. मालूम था कि यहाँ पे अगर हट जाएंगे तो हमारी सेल्स, यहाँ पे रहेंगे तो सेल्स बढ़ जाएगी. मालूम था कि सेल्स बढ़ सकती है फिर भी हट गए, मतलब कि यहाँ पे इट मस्ट हैव बीन बिकॉज ऑफ मॉरल रीजंस. ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है. क्वेश्चन अगर होता है स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट तो हमारा आंसर हो जाता. रिमेंबर जब भी हमारे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो रॉन्ग आंसर चॉइस क्या हो जाएगी. अगर इट इज आस्किंग स्ट्रेंथन तो रॉन्ग चॉइस विल आइदर वीकन और विल बी न्यूट्रल. इसी तरह यहां पे वीकन बोल रहा है तो या तो वो हमारे पास स्ट्रेंथन करेगा रॉन्ग चॉइस या इट विल बी न्यूट्रल. तो ये तो स्ट्रेंथन कर रहा है कि सेल्स बढ़ जाती फिर भी उन्होंने छोड़ दिया, मतलब फाइनेंशियल कंसिडरेशंस पे ध्यान ना दे दिया उन्होंने, तो आउट. सेकंड बोल रहा है पीपल हु जनरली रीड फैमिली न्यूज़पेपर्स आर नॉट लाइकली टू बाय न्यूज़पेपर्स दैट कंसंट्रेटेड ऑन सेक्स एंड वायलेंस.
दिस इज वीकनिंग कैन बी द आंसर, कि यहाँ पे इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मॉरल रीजंस, बल्कि एडवर्टाइजर्स कौन से थे? फैमिली न्यूज़पेपर्स वाले थे। तो जब वो फैमिली से हट गए तो ये भी हट गए, क्योंकि दे थॉट कि अब यहाँ पे फैमिलीज जो है दे आर नॉट गोइंग टू रीड। तो इट इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल कंसिडरेशंस, नॉट बिकॉज ऑफ द moral reasons. So this is going to weaken the argument and hence correct. थर्ड बोल रहा है डिस्पाइट incurring losses in the product sales, advertisers did not approve of publishing salacious material. Again strengthening कि लॉस हो रहा है फिर भी उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया इसको, मतलब ये कि दे वर कंसर्न्ड अबाउट द मॉरल्स एंड प्रिंसिपल्स। तो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेंथनिंग। तो फिर डी तो आउट हो ही जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट चॉइस। When you are solving, you should also be looking at all the options and deeply analyze कि why the other options are wrong. जैसे यहाँ पे I'm not telling you just the correct answer, I'm also explaining why the other options are wrong. So this is what you have to do when you are analyzing. चलिए check out the third question, fourth sorry. फोर्थ में क्या बात कर रहा है? टेलस इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे बताया है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स हैं अफ्लिक्टिंग द हाउसिंग मार्केट। जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पे हाउसिंग मार्केट्स, यहाँ पे उन्होंने एक बताया, कुछ सजेशंस दिए हुए हैं। द इंस्टीट्यूट इज कंसर्न, फिक्र है उसको इस बात की जो कोलैप्स हो रहा है मॉर्टगेज लैंडिंग। मॉर्टगेज लैंडिंग क्या, आपने अपना घर या गोल्ड कुछ यहाँ पे आपने गिरवी रखा, मॉर्टगेज रखा और उसके बदले में आपने कुछ ले लिया, कि इट इज हार्डनिंग इनटू अ पोटेंशियली लॉन्ग टर्म डाउन शिफ्ट, नीचे की तरफ जा रहा है इन द सप्लाई ऑफ मॉर्टगेज क्रेडिट। मॉर्टगेज क्रेडिट कि जो अवेलेबल है, कि ठीक है आपने अपनी दुकान या मकान यहाँ पे मॉर्टगेज रखा, गिरवी रखा और उसके बदले में कुछ लोन लिया। एक रीजन पेपर बोल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नीचे जा रहा है? क्योंकि रिजर्व बैंक जो और स्टेट बैंक है जो देते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं लोन्स के लिए, दे आर स्केयरिंग लैंडर्स, डरा रहे हैं लैंडर्स को, जो देता है, those who are giving money, those who are giving credit to the people who take loans, by aggressively seeking refunds on defaulted loans. तो let us say स्टेट बैंक की कोई ब्रांच ऑफिस है या कोई दूसरा सिस्टर कंसर्न है जो कि इज प्रोवाइडिंग लोन्स, तो यहां पे दे आर अग्रेसिवली वेरी स्ट्रांगली दे आर आस्किंग कि वो जो डिफॉल्ट हो गए उसके लिए क्या, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे इस टेलस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे रिजर्व बैंक एंड स्टेट बैंक, इनकी वजह से लैंडर्स दे आर नॉट रेडी टू लैंड मनी टू पीपल हु वांट टू टेक द लोन्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू जस्टिफाइज द कंसर्न्स? अब यहाँ पे जस्टिफाई वर्ड यूज किया है, स्ट्रेंथन वर्ड यूज ही नहीं किया है। तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ आस्किंग स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन, के स्ट्रेंथन वर्ड ही नहीं है। इट जस्टिफाइज द कंसर्न्स ऑफ द टेलस इंस्टीट्यूट। फर्स्ट बोल रहा है द वेज एम्प्लॉयड बाय रिजर्व बैंक एंड स्टेट बैंक आर डिस्करेजिंग लैंडर्स फ्रॉम ओरिजिनेटिंग न्यू लोन्स। इफ दिस इज ट्रू, इसकी वजह से वो नए लोन नहीं दे पा रहे हैं, उनके ये जो उन्होंने मेजर्स लिए हुए हैं, तो यस वो दे आर डिस्करेज, नए लोन्स नहीं दे रहे हैं और इसीलिए हमारे पास दे आर गोइंग टुवर्ड्स अ डाउन शिफ्ट इन द सप्लाई ऑफ मॉर्टगेज क्रेडिट बिकॉज ऑफ दीज बैंक्स। तो दिस इज गोइंग टू स्ट्रेंथन। सेकेंड बोल रहा है द मेथड्स यूज्ड बाय रिजर्व बैंक एंड स्टेट बैंक आर हेल्पिंग देम इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट्स ऑन ओल्ड बिजनेस। अगर वो मैक्सिमाइज कर पा रहे हैं प्रॉफिट्स, तो ये तो वीकन कर रहा है, ये तो अच्छा कर रहा है रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक ऐसा करके, बिकॉज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस। तो फिर तो हमारे पास सेकंड विल बी वीकनिंग। अगर क्वेश्चन हो जाता वीकन्स तो हम सेकंड ले लेते। अभी हमारे पास ओनली ए, दैट इज सी, विल बी करेक्ट। ओनली फर्स्ट इज द वन विच इज स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट। चलिए चेक आउट द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में बात हो रही है कि डॉक्टर्स को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो एडवर्टाइज करें हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लाइक टूथब्रश, कॉमन मेडिसिन विच डू नॉट रिक्वायर टू बी प्रिस्क्राइब, समथिंग लाइक फीवर और हेडेक, कि उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन जरूरत नहीं, डायरेक्ट ले सकते हैं। न्यूट्रिशन, फूड, एनर्जी ड्रिंक्स, स्किन ऑइंटमेंट्स इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया, डॉक्टर्स इन सबको ना करें एडवर्टाइज। क्यों? क्योंकि एमपीज का मानना है कि कंज्यूमर्स दे लैक द कंप्लीट इंफॉर्मेशन टू जज सच एडवर्टीजमेंट्स। उनको तो पता रहता नहीं है कि सही क्या है, कौन सा टूथब्रश लें, कौन सा टूथपेस्ट है। डॉक्टर ने बोल दिया ये टूथपेस्ट लो, तो अब तो वो वही टूथपेस्ट लेने लगेंगे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये वाली पर्टिकुलर यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक लो, तो वो वही लेंगे बिना कंसल्टेशन के, क्योंकि उसे डॉक्टर ने किया था। तो
Which of the following, if true, would undermine the MP's argument? Undermine matlab, again, another way of asking, weaken the argument. तो पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया था, another way of asking, strengthen the argument was justify. Here we have seen another way of asking, weaken the argument. तो हमें एमपीस के आर्ग्यूमेंट को वीकन करना है। एमपीस का कहना था कि डॉक्टर्स को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। ऐसा ऑप्शन जो बोल दे कि कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसा करने में, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर, विच इज अमंग द these options the one which is best. फर्स्ट बोल रहा है कि ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है मैन्युफैक्चरर को कि वो पूरी इंफॉर्मेशन दे प्रोडक्ट के बारे में, जो डिटेल्स भी दे वहां पे साइड इफेक्ट्स जो हो सकते हैं उस प्रोडक्ट के। अब भले ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरर पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे रहा हो, बट लोग जो है इफ दे आर ब्लाइंडली फॉलोइंग द डॉक्टर, तो वो वही लेंगे, वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए इवन इफ दिस इज ट्रू, भले ही वो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हो, लेकिन क्योंकि लोग तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दे विल स्टिल परचेज। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड बोल रहा है मोस्ट हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैव द डिस्क्लेमर ऑफ एड एज एडवाइज्ड बाय योर फिजिशियन प्रिंटेड अलोंग विद द हाउ टू यूज इंस्ट्रक्शन। बट अब यहाँ पे भले ही डिस्क्लेमर हो, तो यहाँ पे भी जो लोग हैं, पीपल दे विल थिंक दैट द डॉक्टर इज टेलिंग अस, सो वी शुड गो फॉर इट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वीकन द आर्ग्यूमेंट। थर्ड बोल रहा है नाउ डेज द कंज्यूमर्स आर वेरी एजुकेटेड एंड डू देयर ओन रिसर्च। एजुकेटेड है एंड दे डू देयर ओन रिसर्च। अगर अब एजुकेटेड है, दे डू देयर ओन रिसर्च, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने बोल दिया इसलिए वही टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे। अब वो अपनी रिसर्च करके दे विल बी डिसाइडिंग। This is going to weaken the argument, which tells us कि ऐसा कुछ नहीं है कि they lack the complete information to judge. The third बोल रहा है कि they can judge. Remember, in weaken and strengthen, हमारा जो ऑप्शन है, it can go contradictory to the information given to us in the paragraph in the passage. हमें तो ये सब सही मान के चलना है। तो if this is true, this is certainly weakening. Most probably this is the answer, but then this is CR. So we should be looking at all the options before finalizing the answer. Last बोल रहा है medical professionals are known to prescribe products that are not really required by the patient in return for cash or gifts from the manufacturers. तो यहां तो अगर वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू टेक समथिंग, दे आर टेकिंग समथिंग एंड ओनली देन एडवर्टाइजिंग। तो दिस इज ऑल्सो नॉट वीकनिंग द क्लेम कि इनको ऊपर बैन लगा देना चाहिए। ओनली थर्ड इज डूइंग दैट कि इनके ऊपर बैन नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो ऐसा नहीं है कि बस डॉक्टर ने कहा है इसलिए यही लेना है। दे मे परचेज समथिंग एल्स बिकॉज दे आर एजुकेटेड, दे डू देयर ओन रिसर्च। तो फिर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए जस्ट वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल एंड द सेशन। एक लास्ट क्वेश्चन और करिए, पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन प्ले इट अगेन। क्या बोल रहा है? लास्ट 10 इयर्स में सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखी गई है, काफी डिक्रीज हुई है यहाँ पे नंबर ऑफ सिगरेट्स स्मोक्ड बाय टीनेजर्स। टीनेजर्स में स्मोकिंग कम हुई है। इसी टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की गई है अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। दो चीजें एक साथ हो रही हैं, ढेर सारी एडवर्टीजमेंट्स की गई, एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स चलाए गए, और यहाँ पे हमारे पास टीनेजर्स ने कम भी कर दी है स्मोकिंग। From this, we can conclude that the reduction in number of cigarettes smoked by teenagers must be due to increased publicity of its harmful effects. दोनों साथ हुए तो one is because of the second, must be because of the advertisements कि यहाँ पे इन्होंने ऐसा डिसाइड किया। हमें वीकेंड करना है कि नहीं, एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे रोल नहीं रहा है कि दे हैव रिड्यूस्ड दिस, इट इज सम अदर फैक्टर जिसकी वजह से यहाँ पे दे हैव रिड्यूस्ड द स्मोकिंग। तो हमें वो फैक्टर ढूंढना रहेगा जो बोल दे कि एडवर्टीजमेंट का इससे लेना देना नहीं है, ये जो नंबर कम हुआ है। फर्स्ट बोल रहा है द नंबर ऑफ टीनेजर्स टेकिंग अप स्मोकिंग हैज डिक्रीज्ड बाय मोर देन 20% इन द लास्ट डिकेड। ये तो कुछ हद तक स्ट्रेंथन कर रहा है, वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि नंबर हैज डिक्रीज, ये भी यही बोल रहा है कि 20% कम हो गए, तो यस इट हैज डिक्रीज्ड। सेकंड बोल रहा है ड्यूरिंग द लास्ट 10 years द प्रोपोर्शन ऑफ टीनेजर्स हु कंज्यूम अल्कोहल हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। Talking about alcohol, this is going to be wrong, and sorry, this is also wrong, by mistake I put the correct mark. Second भी wrong है क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्मोकिंग, ऑप्शन बात कर रहा है अल्कोहल, wrong. Third बोल रहा है during the last 10 years the sales of premium cigarettes have remained constant.
whereas those of lower price cigarettes have fallen significantly, और सस्ती हो चुकी हैं। महंगे सिगरेट्स की प्राइस सेम है, और जो सस्ती सिगरेट्स थी वो और सस्ती हो चुकी है। This is just telling us the pattern of sale of cigarettes, but it is not telling us that what is the reason क्यों यहाँ पे टीनेजर्स कम कर दिए हैं स्मोकिंग। फोर्थ बोल रहा है ड्यू टू इंक्रीज टैक्सेशन प्राइसेस ऑफ सिगरेट्स हैव रिजन ऑलमोस्ट फोर फोल्ड, 4 गुना बढ़ चुके हैं इन द लास्ट डिकेड एंड दे आर नो लॉन्गर अफोर्डेबल टू टीनेजर्स। टैक्सेस इतने बढ़ चुके हैं यहाँ पे कि 4 गुना हो चुका है। तो लेटेस्ट से पहले जो सिगरेट वॉज अवेलेबल फॉर 10 रुपीज, अब वो अवेलेबल है 40 रुपीज में, आउट ऑफ रीच हो चुकी है टीनेजर्स के लिए। तो डी इज टेलिंग अस अनदर रीजन, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ advertisements, it is because of the cost that they have reduced the consumption. तो D is weakening the claim. E बोल रहा है हमारे पास एंटी स्मोकिंग एडवर्टीजमेंट शोन ऑन टेलीविजन एंजॉय अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी। बहुत पॉपुलर है ये, तो प्रोबेबली क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है इसलिए टीनेजर्स ने स्मोकिंग कम कर दी है यहाँ पे। तो दिस इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट सपोर्टिंग द पॉइंट, तो दिस इज ऑल्सो आउट, मतलब करेक्ट आंसर विल बी डी। सिर्फ डी हमें यहाँ पे कुछ और ऑप्शन बता रहा है, कुछ और रीजन दे रहा है कि दैट इज द रीजन एंड नॉट एग्जैक्टली द एंटी स्मोकिंग कैंपेन्स जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। So this was your strengthen and weaken the argument type of questions. I hope now it is clear. So before signing out, I'll just quickly request you to drop me a message here in the chat box. Comment करिएगा which topic you want me to take in the next session. Kickstarter series के अगले session में आपको क्या चाहिए? Do let me know. Yeah, in general, you want anything else from us? You can always comment. Thank you very much. This is Danish signing out. Bye bye.